अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। असहाब पाक मुस्तफ़ा ने हक़ को क्या जिगर दिया, बहर कौम बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया। किसी ने सुलसिला दिया, किसी ने निसफ़ घर दिया, मगर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया। खुदा के नाम के सिवा जो कुछ थला के धर दिया। इंतहाई काबिल से इज़्ज़त व तकरीम सामईन मोहतरम, मैंने आप हज़रात के सामने अल्लाह तबारक व तआला की लारैब किताब हिदायत किताब मुक़द्दस में से एक आयत का एक हिस्सा तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतहाई क़रीबी सहाबी जिनको हम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से याद करते हैं, उनकी शान बयान की है। और कितनी खुशनसीबी की बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में अल्लाह तबारक व तआला के क़ुरआन में उनकी शान में आयात नाजिल हुई हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब जो है वो सिद्दीक़ है। सिद्दीक़ का मतलब होता है सच्चा। यूँ तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे ही सहाबा सिद्दीक़ हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ का मकाम क्या है? अबू बकर सिद्दीक़ सिद्दीक़ अकबर हैं, यानी कि सच्चों में सबसे बड़े सच्चे हैं। अल्लाहु अकबर। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, उल्फ़त, क़ुर्बत जो आपको नसीब हुई है और किसी के हिस्से में ऐसी क़ुर्बत नहीं आई। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ख़शियत इलाही को देखा जाए तो ये एक अलहदा मुस्तकिल मौजू है। आपकी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मोहब्बत है, जो इश्क़ है, वो एक अलहदा मौजू है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सखावत है वो बाकायदा एक अलहदा मौजू है, और आपका अल्लाह की राह में ख़र्च करना वो अलहदा मौजू है। ये तमाम मौज़ूआत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत को घेरे हुए हैं। मैंने जो आप हज़रात के सामने अशार पढ़े हैं, वो भी उसमें भी शायर ने बड़ी ही प्यारी बात की है कि असहाब पाक मुस्तफ़ा ने हक़ को क्या जिगर दिया। अल्लाहु अकबर। ये अशार जो हैं वो ग़ज़वे तबूक के मौके के मुनासिबत से पढ़े गए हैं कि ग़ज़वे तबूक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक ऐसा मार्का है कि जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा मरतबा चंदे की अपील करना पड़ी सहाबा कराम से, क्योंकि सफ़र दूर का था, गर्मी शदीद थी, और इसमें बहुत सारे सहाबा कराम ने पार्टिसिपेट किया, और अपनी अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक सब ने मालो ज़र दिया। लेकिन जो अबू बकर सिद्दीक़ ने दिया उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने अपने घर का आधा सामान ला के रखा और आधा घर वालों के लिए छोड़ा। और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कई सौ ऊँट लदे लदाए सामान के भरे हुए वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिफाई फ़ंड में जमा कराए। और एक मौका ऐसा भी आया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई मरतबा चंदे की अपील करने के बाद फिर चंदे की अपील करनी पड़ी, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, गए घर और एक थैली लाकर अशरफियों की वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश की। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने के सामने सामान था तो आपने उस थैली में से अशरफियाँ उठाई और यूँ आप उछालते थे। अल्लाहु अकबर। यूँ उछालते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ए अल्लाह, मैं उस्मान से राज़ी हो चुका हूँ, तो भी इससे राज़ी हो जा। यह सैयदना उस्मान की शान को बयान किया। अच्छा, इस तमाम वाक़े के अंदर जो अबू बकर सिद्दीक़ का किरदार है वो सबसे निराला है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आधा सामान लाते हैं, आधा छोड़ के आते हैं, और इसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामान लाते हैं। तो ज़ाहिरी एतबार से जो ढेर लगा हुआ है सामान का, वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का थोड़ा है, उमर का ज़्यादा है। लेकिन आक़ाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल किया, उस सवाल ने अबू बकर की शान को बढ़ा दिया। क्या सवाल किया? सवाल ये था कि उमर, आपने घर के लिए क्या छोड़ा है? उमर, घर के लिए क्या छोड़ा है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा ले आया हूँ और आधा घर के लिए छोड़ा है। अब बात आई अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ कि अबू बकर सिद्दीक़ से पूछते हैं, अबू बकर, आपने घर के लिए क्या छोड़ा है? आपने घर के लिए क्या छोड़ा है? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, घर में तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आया हूँ, बाकी सब कुछ लेकर आ गया हूँ। अल्लाहु अकबर। ये है मोहब्बत का अंदाज़,
یہ ہے پیار کا انداز، یہ ہے الفت کا انداز، یہ ہے قربت کا انداز کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت پڑے تو سب کچھ قربان کر کے آ گئے، اور اسی کو شاعر نے کہا کہ اصحاب پاک مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، بہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کر دھر دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نام اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کو آپ کی راہ میں لے کر کے آ گیا ہوں۔ تو پھر جب یہ کیفیت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا ہے، اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ ابو بکر صدیق کو میرا سلام کہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کی جو تفصیل ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر صدیق جیسا عاشق رسول کسی چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ جو قربت آپ کی رہی، جو رفاقت آپ کی رہی، جو محبت آپ کی رہی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنے اشعار میں یوں بھی کہا کہ نے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مقام ابو بکر کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضرت ابو بکر صدیق کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسا عشق، ویسی محبت، ویسی الفت، ویسی قربت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔